तो इज मोदी रियली द न्यू एज चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया? इसको लेके आज हम लोग बात करेंगे बिकॉज ये एक बहुत ही रेजिंग टॉपिक है। बिकॉज जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के वो कहते रहते हैं कि बीजेपी ने और स्पेशली मोदी ने जो किया है हिंदुओं के लिए वो एक सिविलाइजेशन रेनेसांस है। और ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हम लोग बात कर सकते हैं, इन सारे टर्मिनोलॉजीज को लेके हम लोग बात कर सकते हैं, बट द फैक्ट इज क्या ये सच में ऐसा कुछ हुआ है? क्या हिंदुओं के जो सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं जिसको लेके हिंदू कम्युनिटी बहुत सालों से संघर्ष कर रही है, सिर्फ संघर्ष ही नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा भी तबका है जिसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द पॉइंट इज जो ये इश्यूज हैं, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल और सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं जो हिंदूज के सामने है, क्या इसको लेके कोई सीरियसली मोदी जी ने काम किया है? या ये जो पब्लिकेशंस जो उनको सम्राट चक्रवर्ती का ये जो एक टैग दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा टैग है, क्या ये जस्टिफाइड है? हाँ ठीक है, राम मंदिर उनके कार्यकाल में बना है और ये एक बहुत बड़ा एक डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट का पार्ट था, जो कि सच है। बट क्या इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इश्यूज हैं जिसके ऊपर काम करना बाकी है? तो आज हम इस वीडियो में ये सब देखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Now, one of the most blazing issues that has been, targeting the Hindus of this country is known as the Waqf Act. तो ये वक्फ एक्ट है क्या? 1995 में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने मुसलमानों को अपीज करने के चक्कर में ये एक एक्ट पास करवा दिया था, जो बेसिकली एक लैंड होल्डिंग्स के ऊपर वीटो देता है मुसलमानों को। वो किसी भी क्षेत्र के समुदाय के लोगों को वहां से हटा के उनकी ज़मीन पे अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जो वक्फ है, वक्फ बेसिकली इस्लामिक टर्म है जो कहता है कि इस्लाम के लिए जो भी ज़मीनें होती हैं उसका जो मैनेजमेंट होता है वो होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास। उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं वक्फ, which is a major roadblock for any Hindu consciousness revival in India, because ये मतलब एक फैक्ट के मतलब एक फैक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में इंडियन रेलवेज और हमारा जो पूरा डिफेंस नेटवर्क है, जो इंडियन आर्मी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इनके पास सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ के पास है। आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स में वहाँ का मतलब स्टेट है ना, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स बने हुए हैं जो ये सारे प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है इनको वहाँ पे, हज हाउसेस और हज कमिटी के जो बिल्डिंग्स होती है वो भी मिलते हैं। तो बहुत सारा एक लीगल माफिया है जो कि एक लैंड माफिया में कन्वर्ट हो गया है, और ये इन तरह के प्रॉपर्टीज को ये लोग कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज अ वेरी एस्टोनिशिंग फीचर। और ये हिंदूज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज ये क्या हो रहा है कि आप एक समुदाय को रिलीजन के बेसिस पे जमीन हड़पने का अधिकार दे रहे हैं। दूसरा है ऑफ कोर्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ बोला है कि अब ठीक है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट बन गया है, सो एंड सो, वो सब बातें ठीक है। बट द पॉइंट इज, क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदू कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने के लिए मददगार साबित होगा या उसके अगेंस्ट काम करता है? बिकॉज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस कैरेक्टर था किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, वही मेंटेन किया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन था, राम जन्मभूमि मंदिर। क्योंकि उस समय ये मूवमेंट चल रहा था और पीवी नरसिम्हा राव ने उसी को देखते हुए ये फटाफट अफरा तफरी में, ये करीब 3 या 4 पेज का एक पूरा एक ये पूरा एक पार्लियामेंट्री एक्ट है। अगर आप इसको पढ़े तो इससे 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 बड़ा नहीं है। बट ये अफरा तफरी में पास किया गया था जिससे कि मुसलमानों को ये संदेश दिया जा सके कि देखो, कांग्रेस की सरकार आपके साथ भी खड़ी है। ठीक है। सो ये क्या करता है, ये बेसिकली हिंदुओं का जो क्लेम है कि हमारे ऑलमोस्ट 40,000 ऐसे मंदिर हैं पूरे भारत में फैले हुए हैं जिनको कि इस्लामिक इन्वेडर्स ने उनको तोड़ा था, उनको वहां से लूटा गया था, और उसके ऊपर उन लोगों ने उसी के डेबरी को यूज करके हुए अपने लिए मस्जिदें बना दी। तो ये जो एक क्लेम है इसको ये नेगेट कर देता है। ये एक्ट ये कहता है कि नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आपको अगर ऐसा कुछ करना भी है तो भी आप उसके रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। जो अब हो गया है वो हो गया है। बेसिकली जो एक सिविलाइजेशनल एक पूरा हॉरर था हिंदुओं के ऊपर जो हमारे साथ हुआ था, मतलब है ना, सदियों तक इस्लामिक आक्रांताओं के हाथों, वो जो एक वो जो एक पूरा गिल्ट है जो मुसलमानों के ऊपर है, वो उनको उससे फ्री कर देता है। वो हिंदुओं को ये बोलता है कि बेटा ठीक है, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा गया था, ये सब हुआ था, लेकिन अब तुमको इसी के साथ जीना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, रिलीजियस कैरेक्टर नहीं चेंज किया जाएगा। So this is another roadblock for the revival of Hindu consciousness, in my opinion. And the third is the Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act 1997, जो इफेक्टिवली हिंदू टेम्पल्स को स्टेट कंट्रोल के अंदर डाल देता है। अक्रॉस द स्टेट्स ऐसे बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं जो स्टेट कंट्रोल कर रहा है। वहां पे कमिटीज बनती हैं, वहां पे ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड है, यहाँ पे टीम्स हैं। खास करके तमिलनाडु में तो ये बहुत ज्यादा है। वहां पे तो ऐसा है कि वहां पे
कौन सा आचार्य कौन सा वैदिक मंत्र पढ़ेगा, कौन सी भाषा में पढ़ेगा, वो तक वो कमेटी बता दे रहे हैं। दिस इज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन आर रिलीजियस मैटर्स। जब आप अपने आप को सेक्युलर स्टेट कहते हैं, द स्टेट इज सपोज टू बी सेक्युलर। सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। इफ यू कॉल योर सेल्फ अ सेक्युलर स्टेट, हाउ कम यू आर interfering in the religious character of only one particular religion? And in this case it is Hinduism. ये सिर्फ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट है, ये हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही एप्लीकेबल है। ये किसी भी मॉस्क को, किसी भी चर्च को कंट्रोल नहीं करता। द स्टेट डज नॉट कंट्रोल, और शुड आई से द इंडियन स्टेट डज नॉट कंट्रोल मॉस्क और चर्च। फॉर दैट मैटर दे ओनली कंट्रोल हिंदू टेम्पल्स। उसमें से टैक्स लगता है, हिंदुओं के पैसों से आप सेक्युलर एक्टिविटीज को फंड करते हो, स्कूलें बनवाना। अभी अभी कर्नाटका में एक ये खबर आई थी कि वहां पे जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, उन्होंने हिंदू टेम्पल्स पे टैक्स बढ़ा दिया है। और वहां का जो स्टेट का ये पूरा जो वक्फ है, वहां पे उन लोगों ने उसकी फंडिंग इंक्रीज कर दी है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। हमारा पैसा लेके मुसलमानों को दिया जा रहा है, जो हमारे रिलीजन पे इंटरफेरेंस हो रहा है, हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप में इंटरफेरेंस हो रहा है। दैट इज, आई डोंट थिंक इज एट ऑल जस्टिफाइड बाय एनी, बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। सो ये तीन मुद्दे हैं जिसके ऊपर मोदी जी ने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, इनफैक्ट आई वुड से कुछ काम ही नहीं किया है। और ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अलग एक सेपरेट वीडियो में इन तीनों पर्टिकुलर एक्ट्स को लेके और डिटेल में बात करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग इट शुड बी इम्प्रिंटेड इन अ माइंड कि ये चीजें हिंदुओं के साथ हो रही हैं, और ये बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। खास करके जो ये हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट है, ये इसने तमिलनाडु में बहुत हाहाकार मचाया हुआ है। सिर्फ तमिलनाडु नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में है, स्पेशली सदर्न स्टेट्स में है, क्योंकि वहाँ पे सालों के ये पेरियारवाद ने हिंदुओं के विरुद्ध में जो एक पूरा सेंटिमेंट वहाँ पे तैयार किया है, उसके चलते। सो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से हमारे हिंदू सिविलाइजेशन के डेट्रीमेंट के लिए काम कर रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये एक और अफरा तफरी में लाया हुआ था। ये एक पूरा एक्ट है जिसको पीवी नरसिम्हा राव लेके आए थे, और बिकॉज उनको दिखाना था कि देखो हम मुसलमानों के साथ भी खड़े हैं। तो इंडिया में समवॉट द मेजोरिटी इज ऑलवेज पीनलाइज फॉर बीइंग इन मेजोरिटी, है ना। तो ये तीन इश्यूज हैं जिसको लेके बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, और खास करके मैं बीजेपी को नहीं, मोदी को मैं बोलूंगा, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है इसके ऊपर। ये तीनों एक्ट्स आज के आज ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। इनको लेके कोई किसी ने कुछ काम नहीं किया है, उनको लगता है कि ठीक है जो हो रहा है ये होने दो। सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि ये हमारे जो सेकुलर स्टेट का जो कैरेक्टर है, जिसको लेके हमारे लिबरल्स बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं, उसके सीधे सीधे ये विरुद्ध खड़ा हुआ है। आप एक रिलीजन के प्रति इतना ज्यादा बायस्ड कैसे हो सकते हैं? So this is all for today's video. We will delve deeper into all these aspects in a separate video. If you like the video, please like and subscribe to my channel. Okay, thank you.